अखिलेश यादव सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते, फिर चाहे सदन हो या सदन के बाहर। एक बार फिर से योगी सरकार पर हमलावर हुए हैं अखिलेश यादव और इस बार उन्होंने एक पत्रकार को लेकर सरकार को खरी खोटी सुनाई। उनका कहना है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कभी विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़वा रही है, तो कोई पत्रकार अगर सवाल पूछ लेता है तो उसको जेल में डाल देती है। हाल ही में संजय राणा नाम के एक पत्रकार ने योगी सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से सवाल पूछ लिया था कि आपने जो गाँव गोद लिया था उस पर क्या विकास किया है, उसका क्या विकास किया है, जिसके बाद उस पत्रकार को जेल जाना पड़ा था। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने और क्या क्या कहा है सरकार को लेकर। देखिए, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घपलों को छिपाने के लिए विपक्ष पर और पत्रकार साथियों का साथ लेकर के कि कैसे उनके अपने मुद्दे दब जाएं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा पत्रकार नहीं था, एक सामान्य पत्रकार ने केवल ये पूछ लिया विकास और योजनाओं को लेकर के जो वादे किए थे पूरे किए कि नहीं किए, उस पत्रकार को पता लगा, जेल भेज दिया। अच्छा, मौलाना तौकीर रजा ने जो खालिस्तान समर्थन की बात की है कि उनका होना चाहिए, इस बहस में मत जाइए। मैंने आपसे कहा हमारा आपका सवाल ये है कि चरम सीमा पर महंगाई वो कम होगी कि नहीं होगी। अभी तो आप ये पूछ रहे हो, फिर आप डाकू सुल्ताना पे सवाल क्यों नहीं पूछते? ये लड़ाई किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी और वो फिर निकली नहीं ताकत। इसलिए कहीं न कहीं जनता को सावधान रहना पड़ेगा और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इस बार सबको मतदान करना पड़ेगा। गैर भाजपाई वोटों को लोकसभा, ये जिला वो है जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के सांसद जिताए और उस समय यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहाँ के वोटर्स ने माना और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं दोनों लोकसभा जीत गए। तीनों सीटें भैया, तीन भी मान लें हम, लेकिन दो मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे। कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे हैं साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मूल्य खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता हो कि ऑडियो वायरल हुआ था बीजेपी के किसी नेता का, क्या वो ऑडियो फर्जी था? क्या ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक बाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था।